सोचो अगर एक बूढ़े आदमी को जमीन के नीचे से सोने की खान मिल जाए, लेकिन उसी पल उसका पीछा करने लगे बंदूकधारी सैनिक, टैंक और शिकारी कुत्ते। क्या वो इतनी उम्र में इस खून खराबे से बच पाएगा, या लालच और गोलियों की बारिश उसके सफर को यहीं खत्म कर देगी? तो चलिए शुरू करते हैं आज की दहला देने वाली कहानी। सोने की तलाश। एक बूढ़ा आदमी जमीन में लैंडमाइन दबा रहा था। तभी अचानक उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। जैसे ही उसने मिट्टी हटाई, उसकी आंखें चौंधिया गई, क्योंकि जमीन के नीचे सोने की ईंटें दबी पड़ी थी। जहां तक हाथ पहुंचता वहां तक सोना ही सोना था। यह कोई मामूली खजाना नहीं, बल्कि पूरी की पूरी सोने की खान थी। बूढ़े ने झटपट कुछ टुकड़े तोड़े और अपने बैग में भर लिए। उसका इरादा था अगले दिन शहर जाकर इन सोने की ईंटों को बेचकर नोटों में बदलने का। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में उसका सामना हार कर लौट रही एक टुकड़ी से हो गया। सैनिक घमंड में चूर थे। उनमें से एक नंगे बदन वाला सैनिक तो उसे गोली मारने ही वाला था, मगर अफसर ने रोक लिया और हंसी उड़ाते हुए बोला, इस बूढ़े के पास वक्त ही कितना है, मुझे लगता है ये 5 मिनट भी जिंदा नहीं रहेगा। बूढ़ा आगे बढ़ा ही था कि दूसरी टोली के कुछ लुटेरे जैसे बचे खुचे सैनिक उससे टकरा गए। उनका सरदार, पीले बालों वाला बदमाश, तुरंत उसकी नजर घोड़े पर लटके बैग पर पड़ी। जैसे ही बैग खोला, अंदर भरे सोने के टुकड़े देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। वो ठहाका मारकर हंसा और सीधे बंदूक बूढ़े की तरफ तान दी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस बूढ़े को वो आसान शिकार समझ रहा है, वो दरअसल कोई मामूली इंसान नहीं है। पीछे से अचानक बूढ़ा पलटा और सीधा छुरा उसके माथे में घुसा दिया। पीला बाल वही ढेर हो गया। बाकी 3 सैनिक छपट कर आए, लेकिन बूढ़े ने एक का बंदूक पकड़कर घुटना तोड़ डाला, दूसरे के पेट पर वार किया और उसे ढाल बनाकर गोलियां रोक दी। फिर तीसरे की बंदूक छीनकर उसकी ठुड्डी पर तान दी। धड़ाम! एक ही पल में सबका काम तमाम हो गया। उधर पीछे चल रहे अफसर को गोलीबारी की आवाज सुनाई दी। वो भागता हुआ वापस आया और नजारा देख दंग रह गया। उसके 3 आदमी मरे पड़े थे, और जो एक बचा भी था वो हाथ में बस एक सोने की डली दबाए पड़ा था। अफसर समझ गया, ये बूढ़ा जरूर और भी ज्यादा सोना लेकर जा रहा है। उसने टैंक मंगाए और पीछा शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उन्होंने बूढ़े को पकड़ लिया। टैंक से गोलियां दागी गई, मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग हुई, लेकिन अजीब बात यह रही कि एक भी गोली उसे नहीं लगी, क्योंकि बूढ़ा पहुंच चुका था माइनफील्ड, बारूदी सुरंगों के इलाके में। घोड़े का एक कदम चूका और धमाका हुआ। सारा झटका घोड़ा झेल गया और बूढ़ा बच निकला। उसने तुरंत जमीन से एक पत्थर उठाया और माइन पर फेंका। बूम! तेज धमाके और धुएं के गुबार में सब कुछ गायब हो गया। सैनिकों ने वही अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन जब एक सिपाही जाकर देखने गया तो उसके कदम के नीचे ही बारूदी सुरंग फट गई और वो टुकड़े टुकड़े हो गया। अफसर गुस्से से पागल हो गए और 2 और सैनिक भेजे, लेकिन दोनों का भी वही हश्र हुआ। बारूद ने उन्हें हवा में उड़ा दिया। तभी अफसर ने एक शैतानी चाल चली। उन्होंने पकड़ी हुई लड़की को गाड़ी के सामने बांधकर उससे रास्ता साफ करवाया, और इस तरह वो माइनफील्ड पार कर गए। रास्ते में उन्हें बूढ़े का आइडेंटिटी कार्ड मिला। सच जानकर सबके होश उड़ गए। असल में वो कोई साधारण बूढ़ा नहीं था। वो फिनलैंड की स्पेशल फोर्स का सबसे घातक कातिल था। पहले विश्व युद्ध में उसने अकेले ही 300 दुश्मनों का सफाया किया था। लेकिन अफसर का लालच यहीं खत्म नहीं हुआ। वो सोने के लिए पीछा करता रहा। इस बीच घायल बूढ़ा एक पुरानी गाड़ी के पास आराम कर रहा था, लेकिन तभी उनकी गाड़ियों की आवाज आ गई और साथ ही उनके पीछे थे शिकारी कुत्तों के झुंड। बूढ़ा तुरंत गाड़ी के नीचे घुस गया। उसने चाकू से फ्यूल टैंक काट दिया। तेज पेट्रोल की गंध पूरे इलाके में फैल गई। कुत्तों की सूंघने की शक्ति बेअसर हो गई। मगर जैसे ही वो भागने लगा, कुत्ते उसकी गंध पकड़कर उस पर टूट पड़े। 4 पैरों के सामने उसके 2 पैर क्या चलते। तभी बूढ़े ने एक पागलपन भरा काम किया। उसने माचिस निकाली और अपने ऊपर सारा पेट्रोल जला दिया। भयंकर आग की लपटें देखकर कुत्ते पीछे हट गए। बूढ़ा भागकर नदी में कूदा और तैरकर दूसरी ओर पहुंच गया, लेकिन उसका शरीर जख्मी था। खून बहते बहते वो एक जर्जर पेट्रोल पंप पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि अफसर और सैनिकों ने उसे पकड़कर लटका दिया है। उसके पास का सारा सोना लूट लिया गया और वो बेखौफ वहां से चले गए। गला घुटकर मौत सामने थी, लेकिन तभी बूढ़े ने एक हैरत अंगेज काम किया। उसने नजरें उठाई और देखा, खंभे से स्टील की नोक बाहर निकली हुई है। गला घुटने से बचने के लिए बूढ़े ने एक खौफनाक कदम उठाया। उसने पास की लोहे की रोड पकड़कर सीधा अपनी जांघ में घुसा दी। खून की धार फूट पड़ी, लेकिन इसी दर्द को सहारा बनाकर उसने पूरी रात वहीं लटके लटके काट दी। सुबह होते ही आसमान से एक हवाई जहाज नीचे उतरा। तेज हवा के झोंके से ऊपर के लोहे के कील भी टूटकर गिर पड़े।
दो पायलट नीचे उतरे, वो पेट्रोल तलाश रहे थे। अचानक उनकी नजर बूढ़े पर पड़ी जो अब भी जिंदा था। वो दोनों चौंक गए और बंदूक उठाकर उसे मारने ही वाले थे, लेकिन बूढ़े की स्पीड उन दोनों से कहीं ज्यादा थी। उसने झटके से पैर मारा और पहले पायलट को वहीं ढेर कर दिया। दूसरा पायलट भाग कर आया, मगर बूढ़ा उसके पीछे से चुपके से पहुंचा और उसका भी काम तमाम कर दिया। बूढ़े ने वहीं खड़ी विमान को घूरा और दिमाग में तुरंत एक प्लान बना लिया। इधर जमीन पर गाड़ियां दौड़ाती सेना की टुकड़ी को अचानक वही जहाज सामने से रोकता है। जिज्ञासा में सैनिक उतरे और कॉकपिट खोला। अंदर उन्हें वही हुए पायलट मिले जिनकी गर्दन पर अब भी बूढ़े की रस्सी बंधी हुई थी। अफसर ये देखकर सिहर उठा। उसे समझ आ गया बूढ़ा फिर से वापस आ गया है। वो डर से कांपते हुए भाग निकला। पीछे बंधी कैदी लड़की हंस पड़ी। सैनिकों ने पूछा, क्यों हंस रही हो? लड़की बोली, तुम लोगों ने जिस आदमी को छेड़ा है वो फिनलैंड का सबसे डरावना कातिल है। सैनिक हंसी उड़ाने लगे, मगर उसी वक्त एक सिपाही बिना आवाज गायब हो गया। फिर दूसरा अचानक बाहर खींच लिया गया और भागते हुए टैंक के नीचे दबकर मांस का लोथड़ा बन गया। अब गाड़ी का कंट्रोल लड़की ने अपने हाथ में ले लिया। उसने गाड़ी दौड़ाई और सामने चल रही ट्रक के बराबर लाखड़ा किया। पीछे बैठी लड़कियां बंदूक उठाकर सैनिकों पर बरस पड़ी। उधर बूढ़ा दुश्मनों की गोलियों से बचता हुआ टैंक के पीछे पहुंच गया। उसने टैंक के दो सैनिकों को सीधे बाहर खींचा और दोनों को जमीन पर पटक दिया। टैंक का ड्राइवर यह देखकर दहशत में आ गया और अपने साथियों को वहीं छोड़कर भाग निकला। तभी एक 3 पहिए वाली मोटरसाइकिल वहां से गुजरी। सवारों ने बूढ़े की नजर देखी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। बिना कुछ बोले उन्होंने बंदूकें वहीं छोड़ दी और डर के मारे भाग निकले। बूढ़ा तुरंत उस 3 पहिए पर चढ़ बैठा और अफसर का पीछा करने लगा। अफसर अब तक एयरपोर्ट पहुंच चुका था। लालच में अंधा होकर उसने अपने ही सैनिकों को मार डाला और सोना लेकर हवाई जहाज में बैठ गया। इधर बूढ़ा भी 3 पहिए पर वहां पहुंचा। उसने बंदूक उठाई और विमान के शीशे पर गोलियों की बौछार कर दी, लेकिन विमान उड़ान भर ही गया। अफसर ने चैन की सांस ली। उसे लगा अब वो बच निकला है, लेकिन किस्मत उसका साथ छोड़ चुकी थी, क्योंकि विमान उड़ने से ठीक पहले बूढ़े ने लोहे की रोड घुसाकर खुद को जहाज के नीचे चिपका लिया था। वो लटकता हुआ दोनों पैरों से लैंडिंग गियर पकड़कर बार बार रोड से जहाज के ढांचे पर प्रहार करता रहा। कुल 49 वारों के बाद आखिरकार उसने नीचे एक छेद कर दिया और जहाज के अंदर घुस गया। आवाज सुनकर अफसर सतर्क हो गया। उसने बंदूक उठाई और पीछे केबिन की ओर चला गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बूढ़े की लोहे की रॉड सीधे उसकी तरफ उछली। दोनों के बीच अब हजारों फीट की ऊंचाई पर मौत की जंग शुरू हो गई। लेकिन घायल बूढ़ा थक चुका था। वो लड़खड़ा गया और अफसर ने बाजी पलट दी। अफसर ने रस्सी उठाई जिसके सिरे पर लोहे का हुक बंधा था और उसी से बूढ़े को बेरहमी से मारने लगा। हर वार पर बूढ़ा खून में लथपथ होता चला गया। लेकिन जब उसकी सांसें टूटने ही वाली थी, तभी उसकी नजर पास रखे एक बम पर पड़ी। उसने चालाकी से रस्सी का हुक बम में फंसा दिया। अफसर हक्का बक्का रह गया। इधर बूढ़ा सीधे कॉकपिट में घुसा, पायलट को ठिकाने लगाया और विमान का कंट्रोल ले लिया। उसने विमान को सीधे कीचड़ भरे दलदल में उतार दिया। तेज टक्कर के बावजूद कीड ने झटका सोख लिया और बूढ़ा बच निकला। आखिरकार वो अपने सोने को लेकर शहर पहुंचा और बैंक में बदल डाला। गिनती की गई तो उसकी कीमत थी पूरे 89 लाख डॉलर। और इसी के साथ खत्म होती है इस बूढ़े योद्धा की खतरनाक कहानी, जहां मौत ने हर मोड़ पर उसका रास्ता रोका, लेकिन हिम्मत और जज्बे ने उसे जिंदा रखा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। अगर आपके पास इतनी दौलत होती तो क्या आप जान देकर भी उसे बचाते? ऐसी और जानलेवा सर्वाइवल कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।